हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रिशिता शो। आज हम बात करेंगे बच्चे के बुखार के बारे में। और बुखार में थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे कि कब बच्चे की बॉडी गर्म होती है, कब उसको बुखार में कंसीडर किया जाता है और आप घर पे क्या क्या कर सकते हैं और कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जब आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो यही है हमारी वीडियो का आज का टॉपिक। और शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। बच्चों में फीवर में सबसे पहले बात करेंगे कि कब बच्चों की बॉडी गर्म रहती है। बच्चा जब एक्टिविटी करना सीखता है, जब वो थोड़ा सा क्रॉलिंग करना सीखता है, थोड़ा सा पलटना सीखता है या घुटनों के बल आ जाता है, या वो जिस समय खेलना सीख लेता है, जिस समय थोड़ा वॉक करना सीखता है, बेसिकली वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा होता है तो उनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो इस वजह से बच्चे की बॉडी गर्म हो सकती है। आप उसको बुखार ना समझें, आप ये देखें कि बच्चे की बॉडी कब गर्म हो रही है। अगर खेलने के बाद गर्म हो रही है और जब वो आराम से बैठता है और फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ रही है तो उसको बुखार में काउंट नहीं करते। वो मैक्सिमम बच्चों में ऐसा होता ही है, जब भी बच्चे खेलते हैं तो उनकी बॉडी गर्म हो जाती है और जब वो एक्टिविटी थोड़ा बंद करते हैं या वो सो जाते हैं या वो रेस्ट करते हैं तो बॉडी उनकी नॉर्मल हो जाती है, टेम्परेचर उनका नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सेकेंड, जब आप उनको गोद में लेते हो तो आपकी बॉडी और उनकी बॉडी जब साथ में कनेक्ट करती है तो भी बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है। उस समय भी बच्चे की बॉडी गर्म होती है। तो आप ये देखो कि जब भी आप बच्चे को गोदी में ले रहे हो, गोदी में आप कब लेते हो, समटाइम्स फीडिंग के लिए आप बहुत ज़्यादा देर के लिए लेते हो या बच्चा सो रहा होता है तब आप काफ़ी देर के लिए ले लेते हो। तो अगर उस टाइम पे बच्चे की बॉडी गर्म हो रही है तो उसको बुखार में काउंट नहीं करते। बस आप ये देखो कि वो गोद में लेने की वजह से या आपकी बॉडी कहीं ना कहीं उसके साथ कनेक्टेड है, इस वजह से गर्म हो रहा है, तो वो नॉर्मल है, वो गर्म बच्चों की बॉडी रह सकती है। एक वैक्सीनेशन का टाइम होता है, आप बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते हैं जिस समय, उस समय मैक्सिमम बच्चों को बुखार आता ही है। वो भी बहुत नॉर्मल है, क्योंकि उसको ऐसे वायरल फीवर जैसे ट्रीट नहीं करते या वायरल फीवर जैसे नहीं मानते। वैक्सीनेशन पे बच्चों को बुखार आता ही है। उसमें बस आप इतना कर सकते हैं कि जब भी आप बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए लेके गए और जब आप घर आ गए हो तो आते ही उसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद थोड़ा पैरासीटामोल दे दो। वो डॉक्टर की साइड से रिकमेंडेड रहता ही है। प्रेषिता के लिए था, बट आप अगर देते हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लो। वैक्सीनेशन के बाद मोस्टली डॉक्टर ऐसा कह देते हैं कि आप पैरासीटामोल बच्चे को दे सकते हैं। आप ब्रांड पूछ लो कि कौन सा देना है और आपका बेबी कितनी एज का है, उस हिसाब से आप डॉक्टर से डोज कंफर्म कर लो कि कितना डोज देना है। तो बेसिकली वैक्सीनेशन के बाद बच्चे को बुखार आ सकता है और आपको ट्रीट यही करना है कि आपको पैरासीटामोल देना है अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर। फिर होता है कि जिस समय बच्चे का टीथिंग फेज चल रहा होता है या शुरू होने वाला होता है या वो चल रहा होता है, तो वो दोनों ही केस में बच्चे की बॉडी जो है वो बहुत गर्म रहती है। जब बच्चा अपना दांत निकालेगा या उसका दांत निकलने वाला है और जब तक वो पूरा दांत निकलता है तब तक उन कुछ दिनों के लिए उसकी बॉडी थोड़ी सी गर्म रहती है। तो आप उसको फीवर में कंसीडर नहीं कर सकते। आप थर्मामीटर लगा के देखते रहें टेम्परेचर, अगर वो 100 से ऊपर नहीं जा रहा है, वो हो सकता है 99 तक ही रहे, तो भी उसको फीवर में काउंट नहीं करते, क्योंकि टीथिंग जब प्रोसेस बच्चे का चल रहा होता है उस समय बड़ा नॉर्मल है कि बच्चे की बॉडी गर्म रहती ही है। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर टीथिंग फेस में गर्म हो रही है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर एक केस होता है कि बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है, कई बार ईयर इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार नोज़ इन्फेक्शन हो जाता है। तो बच्चे को अगर कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के साथ उसको बुखार हो सकता है, तब आपको बुखार को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। बट बुखार से पहले आपको उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, क्योंकि अगर आप इन्फेक्शन ट्रीट नहीं करोगे, आप सिर्फ बुखार को ही ट्रीट करोगे तो इन्फेक्शन की वजह से वो बुखार वापस आ जाएगा। जितना टाइम मेडिसिन का असर बच्चे की बॉडी में रहेगा उतना टाइम पॉसिबिलिटी है कि बुखार कम रहे, और मेडिसिन का असर जब ख़त्म हो जाएगा तो बुखार फिर से हो जाएगा, क्योंकि बुखार उसको इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। तो आप ये देखने की कोशिश करें कि बुखार बेसिकली उसको क्यों हो रहा है। अगर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो पहले उस इन्फेक्शन को आप ट्रीट करें। फिर कई बार ये होता है बच्चे को बुखार ठंड की वजह से हो जाता है। ठंड की वजह से सर्दी में भी हो सकता है और गर्मी में भी हो सकता है। विंटर्स में तो डेफिनेटली वेदर ही ऐसा होता है कि बच्चे को ठंड लग सकती है, बट समर्स में भी कई बार पंखा बहुत तेज़ चल रहा होता है, कई बार एसी बहुत तेज़ हो जाता है, बच्चा रात को सो रहा होता है, हम भी सो रहे होते हैं और नहीं पता चलता, या बच्चे की बॉडी से शीट जो है वो उतर जाती है, तो उस केस में बच्चे को ठंड लग जाती है।
आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपना जो रूम है उसको रूम टेम्परेचर पे रखें, मतलब 25 टू 27 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल है, इससे कम उसको ना करें। और स्टार्टिंग में जब बच्चे की बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक है, क्योंकि बहुत छोटा बेबी होता है तो उसको ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, तो आप उसको फुल स्लीव्स और फुल पजामी कपड़े पहना के सुलाएं। आप रात को थोड़ा सा ध्यान रखें कि शीट उसकी बॉडी पे रहे, तो बेसिकली उसको ठंड नहीं लगनी चाहिए। और ठंड की वजह से बुखार हो सकता है, और बुखार अगर है तो फिर डेफिनेटली आपको उसको ट्रीट करना ही है। बट अगर आप ठंड का पहले से ध्यान रखेंगे तो हो सकता है उसको बुखार ना हो। फिर यही जब मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा होता है, समर्स टू जब बारिश का मौसम हो जाता है और बारिश से सडनली सर्दी का मौसम हो जाता है, तो बेसिकली जब ये मौसम चेंज वाला टाइम होता है तो भी बच्चों को बुखार हो सकता है। वो मौसम चेंज में हम लोग की बड़ों की बॉडी को ही थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता ही है, तो बच्चों में तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो जिस समय मौसम चेंज हो रहा है, आप तभी बच्चों के कपड़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, उनको फुल स्लीव्स पहना के रखें या वेदर के अकॉर्डिंग उनको कपड़े आप पहना के रखो, ताकि मौसम चेंज के टाइम पे उनको बुखार ना हो। और थोड़े थोड़े होम रेमेडी आप पहले से ही कर लो, क्योंकि होम रेमेडी में कोई भी नुकसान नहीं होता। आप पहले से ही अगर बच्चे को थोड़ा सा होम रेमेडी जो भी मैं एक दो बताऊंगी इसमें, जो भी मैं बता रही हूँ, वो अगर आप पहले से दे देते हो तो बच्चे को बुखार होने के चांसेस ही बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि बुखार बच्चे को कब होता है? जब बच्चे की बॉडी थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट हो जाती है, उसके बाद बेबी को बुखार हो जाता है। तो वही अगर बेबी की बॉडी डिस्कम्फर्ट हो रही है किसी भी वजह से, उसको कहीं पेन हो रहा है, जैसे कि हमने इन्फेक्शन की बात करी, या उसको कहीं इरिटेशन हो रही है, उस वजह से भी बच्चे को बुखार हो सकता है। तो आप वो भी देखें कि बच्चा किस वजह से डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, उसको आप कंफर्टेबल करने की कोशिश करो, तो जो बेबी है वो ठीक रहेगा। और बुखार उसको हो गया है तो डेफिनेटली उसको ट्रीट करना है हमें। और आगे हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की, कि क्या क्या सॉल्यूशंस हैं जो हम घर पे कर सकते हैं, और डॉक्टर के पास जाने के लिए हमें कौन सी ऐसे सिचुएशंस है जब हमें जाना है। तो बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस की। सबसे पहले तो आप बच्चे का बुखार जो है वो मॉनिटर करते रहो। अगर आपको लग रहा है कि बेबी को बुखार है तो कुछ कुछ इंटरवल्स पे आप थर्मामीटर लगा के उसको चेक करते रहो कि उसको कितना बुखार हो रहा है। बेबी के केस में आप ऐसे वर्बली नहीं जा सकते, आप जब जब बुखार को चेक कर रहे हो तब तब आप नोट करो कि आपने कितने बजे बुखार चेक किया था और अभी उसको कितना फीवर है, ताकि अगर वो घर पे ठीक ना हो, आप थोड़ी देर के लिए घर पे उसको ट्रीट करने की कोशिश कर सकते हो। अगर वो ना हो तो आप डॉक्टर को जाके बता सकते हो कि आपने इतने इतने बजे चेक किया था और अभी उसको इतना इतना बुखार था, और उस हिसाब से डॉक्टर उसको इजीली ट्रीट कर पाएंगे। सेकेंडली, आपको बेबी को बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे रखना है, और ना तो रूम ठंडा होना चाहिए और ना ही आपको उसको बहुत ज़्यादा कवर करके रखना है। ये नहीं है कि उसको बुखार हो गया है तो आप इमीडिएटली उसको बहुत सारे कपड़े पहना दो या उसको कंबल उड़ा दो, क्योंकि बुखार की वजह से क्या होता है कि ऑलरेडी हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और आप जब उसको बहुत ज़्यादा कवर कर दोगे या उसको ब्लैंकेट उड़ा दोगे या उसको शीट उड़ा दोगे, बेसिकली उसको बहुत ज़्यादा कवर कर दोगे तो उसको पसीना और ज़्यादा आ जाएगा, वो बेबी की बॉडी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे बच्चे को रखो, साथ साथ उसका ट्रीटमेंट करो, लेकिन आपको जो बच्चे को रखना है बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है। फुल स्लीव्स कपड़े ज़रूर आप पहना सकते हो, लेकिन वो भी अगर समर से तो कॉटन के ही रखो, उस समय उसको गर्म कपड़े नहीं पहना दो। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि उसको किसी भी तरीके से बुखार की वजह से स्वेटिंग हो रही है, दैट्स ओके, लेकिन आप जो कपड़े उसको पहना रहे हैं उस वजह से उसको एक्स्ट्रा पसीना नहीं आना चाहिए। फिर आपको करना है कि हम प्रेषिता के लिए क्या करते थे वो मैं आपको बता रही हूँ, आपकी चॉइस है आप करना चाहते हैं कि नहीं, बट ये बिल्कुल सेफ़ है। अजवाइन का पानी बना सकते हैं। 1 चम्मच अजवाइन आप 1 गिलास पानी में ले लीजिए, उसको आप गर्म कर लीजिए, उसको करीब करीब आपको इतना उबालना है जितनी देर आप चाय उबालते हैं, करीब करीब 10 मिनट के लिए। और उस पानी को कोशिश कीजिए आप थोड़ा ही बनाइए, क्योंकि ये 1 या 2 दिन ही स्टोर आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा स्टोर आप इसको नहीं कर सकते हो। आप एक अवल तो 1 ही दिन के लिए बनाओ और फिर उसको चेंज कर दो। और हमें क्वांटिटी कितनी चाहिए बेबी को, अगर बेबी बहुत छोटा है तो आप 1 चम्मच जो रहता है उसका सिर्फ 1/3 पार्ट आप बेबी को देंगे। मैं बार बार कहूँगी जो अजवाइन का पानी आप बनाओगे वो आपको पूरा चम्मच नहीं देना है। 1 चम्मच जो आप पूरा लेते हो 1/3 क्वांटिटी उसका सिर्फ 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा पानी आप बच्चे को दे दो। उसका बेनिफिट क्या है कि अगर बच्चे को ठंड लगी होगी तो उसकी बॉडी कंफर्टेबल हो जाएगी, फिर उसको बुखार जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। ये बेसिकली काम करता है कि अगर किसी भी तरीके से बॉडी अंदर डिस्कम्फर्ट हो रही है या उसको ठंड लगी हुई है या मौसम चेंज हो रहा है, वो प्रॉब्लम है बच्चे के बुखार होने का, तो आप जब भी उसको ये पानी दोगे तो उससे उसकी बॉडी बड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी
और साथ साथ आप उसको पैरासीटामोल भी ज़रूर दो। बुखार को कम करने के लिए आपको पैरासीटामोल काम आएगी, और अजवाइन का पानी उसको काम आएगा जो बच्चे की बॉडी को कंफर्टेबल करने के लिए, या उसको ठंड लगी है तो उसको दूर करने के लिए। तो अजवाइन का पानी आप बच्चे को दे सकते हो, ये बिल्कुल सेफ़ है। आप ये बना लो और ये बच्चों को आप दे सकते हो। फिर आपको पैरासीटामोल ज़रूर देनी है। आप पैरासीटामोल अपने डॉक्टर से पहले ही कंसल्ट करके, मतलब जब भी आपका बेबी हो गया है, इवन 1 डे से लेके और जब तक भी आपको लगता है कि बुखार की दवाई आपको घर में रखनी है एज अ फर्स्ट एड, आप हर मंथ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहो कि अगर इन केस बच्चे को बुखार हो जाता है तो इस एज में बच्चे को कौन सी दवाई देनी है और कितना डोज देना है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि सपोज़ बच्चे को रात को बुखार हो गया तो आप डॉक्टर के पास डेफिनेटली सुबह जा सकते हो, और कभी लेट नाइट बुखार हो जाए तो आप डॉक्टर को कॉल भी नहीं कर सकते। तो उस केस में आप क्या करोगे, सुबह तक का वेट नहीं कर सकते, और अपने अकॉर्डिंग बच्चे को दवाई देना वो बहुत ही गलत है, स्पेशली छोटे बेबी को। तो आप मंथ वाइज मंथ, क्योंकि हर महीने ये डोज चेंज होती रहती है, वेट के अकॉर्डिंग ये डोज चेंज होती रहती है। तो आपका जो भी डॉक्टर है आप पहले से ही उनसे पूछ के रखें कि अगर बच्चे को कभी इनकेस फीवर हो जाता है तो कितनी बच्चे को डोज देनी है, और जो भी डोज डॉक्टर ने आपको बताई है, जो भी पैरासीटामोल का जो भी ब्रांड उन्होंने आपको बताया है, वो आप बच्चे को ज़रूर दो। आप थोड़े टाइम के लिए इसको दे सकते हो, मतलब कि आपने एक बार ही बुखार की दवाई अगर बच्चे को दे दी है, अगर उससे उसका टेम्परेचर कम हो गया है तो कुछ इंटरवल के बाद दवाई दोबारा देनी होती है। तो आप वो अगर दोबारा आप तब दोगे जब एक बार ही बुखार उसका कम हो गया है। अगर एक बार भी फीवर उसका कम नहीं हो रहा है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना है कि उसका बुखार एक भी बार ही अभी तक कम नहीं हुआ है। आप उस केस में बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते, बट यूजुअली पैरासीटामोल लेने के बाद बुखार कम हो जाता है, और सेकेंड डोज आप फिर से दे सकते हो जब भी आपको डॉक्टर ने 4 घंटे बाद या 6 घंटे बाद जिस हिसाब से भी बताई हुई है। तो पैरासीटामोल आप दो। फिर नहलाने का होता है कि बच्चे को उस टाइम पे नहलाना है कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे को नहला देना चाहिए, बच्चा बड़ा फ्रेश फील करता है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि बेबी बहुत छोटा होता है, फीवर उसको हुआ है, उसकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, आप उसको स्पॉन्ज कर दो। विंटर्स में भी हम कई बार क्या होता है उसको स्पॉन्ज कर देते हैं, तो आप उसको एक कपड़ा लेके क्लीन कर दो। ये बड़ा क्विकली आपको करना है कि चाहे समर्स भी हो, क्योंकि उसको फीवर हो रहा होता है, तो भी आप बॉडी उसकी एकदम से ओपन करते हो तो उसको ठंड लगने के चांसेस होते हैं। तो आप बड़ा जल्दी से उसको स्पॉन्ज कर दो और उसके कपड़े अच्छे से चेंज कर दो। ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो वैसे उन्हीं कपड़ों में बेबी रहेगा, क्योंकि पसीना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। अगर वो उन्हीं कपड़ों में रहेगा, उसी पसीने के साथ रहेगा, तो उसकी बॉडी में प्रॉब्लम और ज़्यादा हो सकती है, वो फ्रेश फील भी नहीं करेगा। तो आप स्पॉन्ज ज़रूर करें फीवर के टाइम पे, उसको क्लीन ज़रूर करें, बट नहलाने के लिए मैं आपको सजेशन नहीं दूंगी। आगे आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको अगर बेबी को नहलाना है तो आप नहला सकते हैं। ये बात इसलिए मैंने करी है क्योंकि फीवर के टाइम पे मैक्सिमम लोग का क्वेश्चन होता है बेबी को नहलाना चाहिए या नहीं। तो मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आपको बेबी को नहीं नहलाना चाहिए। जब आप बेबी का जो बुखार है आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आप थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर ले रहे हो, अगर 100 तक है तो आप घर में ट्रीट कर सकते हो। ट्रीट इन द सेंस आप घर पे उसको पैरासीटामोल दे सकते हो। अगर इन केस के बुखार 102 से ऊपर है, 102 से ऊपर अगर बच्चे का बुखार जा रहा है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, चाहे वो रात हो रही हो चाहे वो दिन हो रहा हो, आपको थोड़ा सा भी वेट नहीं करना है। 102 बुखार जब भी आपको लगे कि बेबी को हो रहा है तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। अगर 100 तक है तो वो बुखार में कंसीडर होता है, और 100 के बाद आप उसको मेडिसिन दे सकते हो। वही जैसे मैंने आपको बताया कि बुखार अगर थोड़ा कम हो जाए तो आप नेक्स्ट डोज दे सकते हो, अगर नहीं कम होता है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। फिर बुखार के टाइम पे आपको बच्चे को डाइट अच्छी देनी है। होता क्या है कि बेबी को भूख नहीं लगती है, अगर ब्रेस्ट फीड पे है तो दूध कम पिएगा, अगर सॉलिड्स पे है तो सॉलिड भी कम लेता है, क्योंकि फीवर के टाइम पे हम बड़ों की बॉडी का भी सेम है, कुछ खाने का मन नहीं करता, हम खा भी नहीं पाते हैं। बट आपको बेबी का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि फीवर के टाइम पे ऑलरेडी उसकी बॉडी बहुत वीक हो जाएगी, और डाइट नहीं लेगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराना है। अगर एक बार में दूध नहीं ले रहा है तो आप थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे, मतलब छोटे छोटे इंटरवल्स पे, हर आधे घंटे में या हर 1 घंटे में उसको फीड कराइए। बेसिकली बच्चा भूखा ना रहे, अंदर खाना होगा, डाइट होगी, तो उसको रिकवरी करने में ईजी रहेगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध उसको पिलाएं, और सॉलिड्स में आप बिल्कुल सॉलिड ना दे के फीवर के टाइम पे थोड़ा सा लिक्विड डाइट उसको दे सकते हैं। जैसे खिचड़ी आप दे दो, या दाल आप दे सकते हो, या ओट्स की खिचड़ी आप बना के दे सकते हो। तो मीन्स जो खाना थोड़ा सा लिक्विड हो, जो खाने में थोड़ा सा ईजी हो,
आप वो उसको दो, बट डाइट का बहुत ध्यान रखो। बच्चा नहीं भी खा रहा है तो थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे उसको कोशिश करके खिलाने की कोशिश करो प्यार से, बट डाइट का आप बहुत ध्यान रखो। फिर बुखार के टाइम पे क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा होता है तो बॉडी में पसीने की वजह से पानी की कमी होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, पानी की क्वांटिटी आपको बढ़ानी है। अब 6 महीने से छोटे बच्चे को तो पानी की क्वांटिटी आप नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि पानी 6 महीने से छोटे बच्चे को देना ही नहीं होता। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि बुखार के टाइम पे दे देना चाहिए। मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूँगी कि 6 महीने से पहले आपको पानी नहीं देना है। सिर्फ उस केस में आप दे सकते हो, क्योंकि 5 मंथ्स के बाद कुछ लोग बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और सॉलिड इंट्रोड्यूस करते ही आपको पानी बच्चे को देना ही होता है। तो अगर आपने पहले से बच्चे का पानी स्टार्ट किया हुआ है, आफ्टर जब आपने सॉलिड इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो उस केस में आप पानी दे सकते हो। अगर बच्चा अभी सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो आप प्लीज़ उसको पानी मत दो। आप पानी देते हो तो एकदम से नया है पानी, उसके लिए बच्चे को और ज़्यादा इन्फेक्शन या और ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है तो उसकी बॉडी में पानी की कमी पूरी करने के लिए आप सिर्फ दूध पिलाओ बार बार। अगर फॉर्मूला पे या बाहर के दूध पे है तो उस टाइम पे आप कोशिश करो कि सिर्फ उसको ब्रेस्ट फीड कराओ, क्योंकि ब्रेस्ट फीड जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। तो सिर्फ अपना दूध पिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं। और अगर बच्चा सॉलिड पे आ चुका है और पानी ले रहा है तो उस कंडीशन में आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाओ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे की बॉडी में फीवर के टाइम पे पानी की कमी हो जाती है, तो आप पानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, और जितना हो सकता है, जितना बच्चा पी सकता है उतना पानी पिलाएं। बेसिकली उसकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। खाना और पानी, ये दोनों चीज़ें उसकी बॉडी की रिकवरी के लिए इस टाइम बहुत ज़रूरी है, और मेडिसिन आपको देनी ही है। और मैंने आपको बताया कि कब कब आपको जाना है डॉक्टर के पास, अगर बुखार 102 से ज़्यादा हो रहा है तब। अगर बुखार के साथ में कोई और इन्फेक्शन आपको लग रहा है, या बुखार के साथ आपको कुछ और प्रॉब्लम भी लग रही है, तो भी आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। या एक बारी अगर मेडिसिन आपने दे दी है और बुखार कम नहीं हो रहा, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। आप जब वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो हमें बड़ा इंकरेजमेंट मिलता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नोटिफिकेशंस के लिए आपको पता है कि आपको बेल आइकन प्रेस करना है। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।